Hello everyone, welcome to my class, and in today's class we will solve. Can you see this question on the board? This is example number 9, chapter volume and surface area. बच्चों, the question seems to be very lengthy. अगर आप ध्यान दें तो अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन को थोड़ा डरते हैं करने में कि यार बड़ा डिफिकल्ट सा है। यार मना नहीं करता, मैं नहीं कहता कि डिफिकल्ट नहीं है, मतलब लेंदी है, डिफिकल्ट नहीं है। बच्चे तो पहले क्वेश्चन देखते कूद जाते हैं, यार बड़ा लेंदी सा, छोड़ उसको नहीं करते। बट वंस यू ट्राई चिल्ड्रन, एक बार ट्राई करोगे तो क्वेश्चन बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बार ट्राई करते हैं, सॉल्व करते हैं, और आप जब करेंगे तो आप एंजॉय करोगे, डिफिकल्टी नहीं होगी बच्चों। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? क्वेश्चन इज कि सेल्वीज हाउस हैज एन ओवर हेड टैंक इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। घर की छत पे पानी की टंकी रखी हुई है। दिस इज फिल्ड बाय पंपिंग वाटर फ्रॉम अ सम्प। सम्प मीन्स, सम्प का मतलब है एन अंडरग्राउंड टैंक, मतलब एक नीचे टैंक बना दिया है क्यूबॉइडल शेप का। जैसे अक्सर देखते हैं कि आजकल चलता है ना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम चलता है, दैट इज जस्ट लाइक दैट। तो विच इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की शेप उसकी सम्प की। द सम्प हैज डायमेंशंस 1.57 meters by 1.44 meters by 95 centimeters, length, breadth or height given. The overhead tank has its radius 60 centimeters and height 95 centimeter. बड़ी अच्छी बात। Find the height of, अब ध्यान देना, of the water left in the sump after the overhead tank has been completely filled with water from the sump which had been full. लैंग्वेज ध्यान रखिए। चलो, हमें क्या चीज कैलकुलेट करनी है? हमसे कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर लेफ्ट, कितना पानी बाकी बचा। मैं थोड़ा आपको इसको एक्टिविटी के जरिए बताऊंगा, अभी छोटा एग्जांपल दूंगा, उसमें ध्यान रख के चलना। और बाद में चलो कर हमसे कंपेयर द, क्या कंपेयर करना है? कैपेसिटी ऑफ द टैंक विद दैट ऑफ द सम्प, यानी कि जो टैंक ऊपर रखा हुआ छत के ऊपर और जो हमारा सम्प नीचे है, राइट, उन दोनों की वॉल्यूम को हम लोग कंपेयर करेंगे। पाई इज इक्वल टू 3.14 नॉट 22/7। क्वेश्चन का मीनिंग कुछ ऐसे समझना आप लोग, मैं आपके लिए एग्जांपल साथ लगाया हूं। ये लो बच्चों, आई थिंक यू कैन सी दिस वाटर इजीली। सम्प ये शेप मान के चलेंगे, लेंथ भी है, ब्रेथ भी, हालांकि थोड़ी सी स्क्वायर शेप है नीचे, लेकिन कंसिडर कर लेंगे लेंथ, ब्रेथ और हाइट। और एट प्रेजेंट दिस इज फुल ऑफ वाटर, कंप्लीटली फिल्ड। अब यहां से क्या करा, मैंने पानी का कनेक्शन लगाया और पानी कनेक्शन कर रखा है। नीचे से मैंने मोटर ऑन की, मोटर ऑन करके पानी ऊपर चढ़ना शुरू हुआ, और घर की छत पर मैंने पानी की टंकी ये लगा रखी है इसके ऊपर, ये देखिए। और मुझे इस टंकी को भरना है, शेप सिलेंड्रिकल शेप। एक बात सब बच्चों को पता होगी, अगर मैं कहूं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस सम्प, इसका वॉल्यूम निकालो, एवरीबडी नोज फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इट्स वॉल्यूम सिलेंड्रिकल शेप पाई आर स्क्वायर एच। बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं आएगी। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पर सब लोग ध्यान देना, क्या कहना है। आई मैंने आपको थोड़ा सा शो करा, अब इसके बाद कुछ और भी शो करूंगा आपको मैं। तो नेक्स्ट पेज पर मैं आपको उसमें डायग्राम मैंने बना रखा है, जो मैंने अभी आपको शो करा उसको यहां भी शो करता हूं मैं। सबसे पहली चीज क्या कर रहा है इसमें कि एक ये सम्प हो गया, सम्प के अंदर लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब कुछ है। दिस इज कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर, पूरे में पानी भरा हुआ है। हम इसको कुछ ऐसे मान लेंगे, पूरे में पानी भरा हुआ है इस तरीके से, जैसे मैंने भी आपको शो किया था। और इसको मुझे ऊपर जो छत पर पानी की टंकी रखी हुई है, इसको मुझे ऊपर फिल करना है बच्चों। यहां मान के चलो जी, मैंने पाइप लगा दिया, पानी यहां से चलेगा मेरा इस तरीके से, लाइक दिस। अब जब इसको पानी हमने चलाना शुरू करा, पता चला मैं टंकी पूरी पूरी भरनी है। ये जो घर की छत पर रखा है हमारा टैंक, ये कंप्लीटली फिल करना है, राइट। तो जब ये कंप्लीटली फिल हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कुछ पानी इसके अंदर कम भी होगा, फाइन। तो इसको हम कैसे मैं शो करूंगा, देखते हैं इसको। सोवल चलन ध्यान दीजिए आप लोग। मैंने भैया नीचे से मोटर चलाई, मोटर चला के मैंने कनेक्शन ऊपर पानी का लगा हुआ है, इसको मैंने भरना शुरू किया। जब मैंने भरना शुरू करा तब ध्यान देना, पहले इट वॉज फुल ऑफ वाटर, पूरे में पानी भरा हुआ था। अब इसके बाद मैंने कहा कि इसमें से इतना पानी मैंने खाली कर दिया, और वो पानी हमने कहाँ भरा है, ये देखो, क्लियर।
अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आपको समझना बहुत जरूरी कि ये पानी कहाँ गया, ये पानी गया इसके अंदर। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये पूरा कंप्लीटली फिल हो चुका है, इसका मतलब यह हो कि दोनों का वॉल्यूम इट शुड बी सेम, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमूव्ड फ्रॉम द सम्प। जो पानी बाहर निकला इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम जो पानी इसके अंदर आ चुका है, बोथ आर सेम। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और इसको अगर आप समझ गए तो मैं क्वेश्चन करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी बेटा। तो चलिए सर, मैं आपके लिए एक लैंग्वेज में ऊपर लिख दूं आपके लिए कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक कर दो या ओवरहेड टैंक कर दो, एक ही बात है, या सिलेंड्रिकल टैंक लिख दो। चलो सिलेंड्रिकल टैंक इज इक्वल टू, इस पूरे पानी का वॉल्यूम कौन से पानी के बराबर, जो हम ऊपर से खाली कर चुके हैं। सपोज ये मैंने पूरा पानी यहां से खाली कर दिया, राइट, तो इसके बराबर होगा पूरी तरीके से, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमूव्ड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, रिमूव्ड फ्रॉम द सम्प। जी, तो ये पॉइंट आपको क्लियर होगा पूरे तरीके से। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज से क्या पूछता है क्वेश्चन में, हमसे कहता है कि वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर लेवल। हम पानी की हाइट निकालनी है। कौन से पानी की, जो पानी इसके अंदर सम्प के अंदर बाकी बच गया है। तो पहले सोचो, पहले तो काम करें, हाइट तो बाद में निकालेंगे, पहले उस पानी का वॉल्यूम निकालो जो इसके अंदर बाकी बचा हुआ है, उसे कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहली चीज मैं वो कैलकुलेट करूंगा बेटा कि वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, हाइट तो बाद की बात है बेटा, लेफ्ट इन द सम्प इज इक्वल टू, कैसे कैलकुलेट करोगे, पहले पूरे सम्प का वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सम्प माइनस, अब इसमें से क्या माइनस करोगे, उस पानी का वॉल्यूम माइनस करो जो खाली हो चुका है, और ये पानी सारा खाली होकर कहां पहुंचा है, सिलेंडर के अंदर। तो उसका मतलब अभी मैंने ऊपर क्या लिखा है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिलेंड्रिकल टैंक इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमूव फ्रॉम द सम्प। तो यानी कि इस वॉल्यूम के बराबर है, और ये पानी पहुंचा सिलेंडर के अंदर, तो इसका मतलब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल टैंक, इन सिलेंड्रिकल टैंक। आपको बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं आने की बेटा, बिल्कुल सिंपल। आप सुनो ध्यान से, वॉल्यूम वाटर इन द सम्प फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच, एवरीबडी नोज। ये लिखो जी L इंटू बी इंटू एच माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिलेंड्रिकल टैंक फॉर्मूला, यहां पर पानी पहुंच गया सारा सारा, पाई आर स्क्वायर एच। सारी वैल्यूज पुट करते हैं। अच्छा एक चीज है, मैंने यहां पर एक काम किया आपके लिए स्टार्टिंग में ही, एक्चुअली मैंने इसको 150 सेंटीमीटर, मैंने सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है इंस्टेड ऑफ मीटर्स, क्योंकि उसमें डेसिमल लगा, इसलिए मैं डेसिमल शुरू में खत्म कर लिया, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर, तो इट ऑल शुड बी इन सेंटीमीटर्स। तो लेंथ आई हैव टेकन 157 सेंटीमीटर, सब बच्चे आराम से कर लेंगे। ब्रेथ कितनी बेटा 144 सेंटीमीटर्स। हाइट कितनी है इसकी, हाइट इज गिवन 95 सेंटीमीटर, ये लो जी 95 सेंटीमीटर, माइनस पाई की वैल्यू कितनी 3.14। व्हाट इज रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, ओवरहेड टैंक 60, तो इट शुड टेकन बाय 60 इंटू 60। और व्हाट इज द हाइट ऑफ ओवरहेड टैंक, हाइट इज गिवन 95 सेंटीमीटर, तो लिखो जी 95। इसको देखे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बड़े प्यार से होगा ये। पहले तो 95 कॉमन निकालो, तुम्हारा काम और आसान होगा। ये लो जी 95 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा 157 इंटू 144 माइनस, यहां पर बचा डियर चिल्ड्रन 3.14 इंटू
चाहो तो मल्टीप्लाई अभी कर लो या अगले स्टेप में कर लो ना, कोई फर्क नहीं पड़ने का। अगले स्टेप में करेंगे, अभी नहीं कर रहे हम लोग, कोई जल्दबाजी नहीं। लो जी 95 157 और 3.14 मल्टीप्लाई अभी करेंगे नहीं, एक साथ करेंगे, अभी छोड़ दो। 157 इंटू 144 एज इट इज माइनस 3.14 डेसिमल रिमूव कर लो उसका यार, तो 314 अपॉन कितना मिला 100 और 6 6 36, तो दिस इज 3600। दोनों जीरो ये कैंसिल कर दो। अब करो सारी मल्टीप्लिकेशंस। दिस इज 95। अब ध्यान देना बेटा, जान दो 157 और 144 की मल्टीप्लाई मैं ऑलरेडी कर चुका हूं पहले, तो दैट इज 22608 22608। और इससे खास बात, जब मैं इन दोनों के मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं तो जानते हो मुझे क्या मिलेगा, आई एम गेटिंग 11304। खास बात मैंने क्यों बोला, दिस इज हाफ ऑफ दिस, 22608 का हाफ 11304। अभी तक तुम अगर ध्यान दो कैलकुलेशन के नाम पे सेमाने में कुछ नहीं करा हम लोगों ने, न यहां पर मल्टीप्लाई करी, नहीं यहां मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने, यहां पर केवल कॉमन लिया हम लोगों ने, अगले स्टेप में केवल डेसिमल रिमूव किया है, और अगले स्टेप में बस यहां पर मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ी। और आ जाओ बेटा 95 इंटू, अब अगर मैं इसको माइनस करता हूं तो अब ध्यान दो भाई, ये डबल है ये हाफ है, तो जब इसको माइनस करेंगे तो हमें यही मिलेगा माइनस करके 11304। इतना क्यूबिक सेंटीमीटर पानी है जो कि बाकी बचा। क्लियर। अब इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूं बेटा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, यू आर वेरी क्लोज टू योर आंसर। वॉल्यूम वाटर लेफ्ट इन द सम्प इज इक्वल टू, कितना पानी बाकी बचा बेटा, 95 इंटू 11304। मल्टीप्लाई नहीं करूंगा बिल्कुल भी, 95 इंटू 11304 इतना क्यूबिक सेंटीमीटर। अब एक चीज बताओ सारे बच्चे, ये मेरे पास सम्प, मैंने साफ लिखा है वॉल्यूम वाटर, मुझे बचे हुए पानी का वॉल्यूम मिल गया मुझको। क्लियर। और मुझसे क्या कह रहा है, हमें तो पानी की हाइट निकालनी है, तो तुम्हें तो यार वॉल्यूम मिल गया इसका, तुम्हें लेंथ मालूम है, तुम्हें ब्रेथ मालूम है, हाइट तो निकालनी है। तो लो, तो फॉर्मूला अप्लाई करो, L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू जो लिखा है ये 95 इंटू 11304। सब कुछ इंफॉर्मेशन तो मेरे पास। अब ये बताओ व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सम्प, सम्प की लेंथ कितनी थी 157, सम्प की ब्रेथ कितनी थी दैट वाज 144 इंटू एच एज इट इज 95 एज इट इज। अब तुम्हें इस 11304 की खास बात बताऊं क्या करूंगा इसके अंदर मैं कोई मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। दोबारा देखो, मुझे 11304 कैसे मिला, मैंने 314 और 36 की मल्टीप्लाई की थी, मैंने इन दोनों की मल्टीप्लाई की, आई गॉट दिस वन। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं 11304 के प्लेस पर मैं लिखूंगा 314 इंटू 36, इसके फैक्टर लिखूंगा मैं। तो वहां इसको लिख के चलो 314 इंटू 36, मल्टीप्लाई अवॉइड करना। दोबारा से देखो कैसे मिलता अभी, 157 टू जा 314, 36 टू जा 144, जैसे सॉरी 36 4 जा, रियली सॉरी इट्स नॉट 2 जा, 36 4 जा 104, 2 से 4 काट दो, 2 टू जा 4, क्या बचा इधर 2h इज इक्वल टू 95। और डियर चिल्ड्रन h इज इक्वल टू आई एम गेटिंग 95/2, और 95/2 का मतलब है 47.5 सेंटीमीटर्स इज द हाइट ऑफ द वाटर लेवल। दिस इज योर फर्स्ट आंसर। आई टोल्ड इन द बिगनिंग के दिस इज नॉट सो डिफिकल्ट, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा ट्रिक ध्यान रख के चलना कि जब इसकी मल्टीप्लाई अवॉइड करना, बिल्कुल कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करेगा, यहां इसके फैक्टर्स लिख दो बस केवल, और तुम्हारा आंसर तुम्हारे सामने बड़े प्यार से निकल जाएगा। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन कहता है कि दोनों की कैपेसिटी कंपेयर करनी है बच्चों।
एक बार इस टाइप को क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं हम लोग। वी कैन सी कंपेयर द कैपेसिटी ऑफ द टैंक विद दैट ऑफ द सम, यानी कि टैंक और सम की कैपेसिटी यानी वॉल्यूम का रेशो निकालना है। चलिए सर, ये तीसरा पेज मेरा। तो बेटा सबसे पहले लिख के चलोगे वॉल्यूम ऑफ, पहले क्या लिख के चलेंगे हम लोग, सबसे पहली चीज वॉल्यूम ऑफ टैंक, और अपॉन लिख के चलो वॉल्यूम ऑफ सम्प। इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोई सोचे यार फिर से वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वॉल्यूम टैंक का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच, और सम्प, सॉरी टैंक हमारा सिलेंड्रिकल शेप का है, रियली सॉरी बच्चों, सिलेंड्रिकल शेप है तो क्या बनेगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, इट्स पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम सम्प कितना आएगा, दैट इज कितना L इंटू बी इंटू एच। हालांकि तुम्हें एक आइडिया बता दूं, तुम्हारा आंसर तुम्हारे सामने निकला हुआ है, मैं तो पहले एक हिंट दे चुका हूं इसका, अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। द वैल्यू ऑफ पाई 3.14, व्हाट इज रेडियस 60 इंटू 60, हाइट h, हाइट ऑफ द टैंक सिलेंड्रिकल टैंक 95, सब बच्चों को मालूम, ये क्वेश्चन में सब लिखा हुआ है। अब सम्प के बारे में पता करो, सम्प की लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या, हाइट क्या है। लेंथ थी 157, ब्रेथ वाज 144 एंड हाइट वाज 95। सोच रहा हूं पहले इसका डेसिमल हटा लो, अगर डेसिमल हटाऊंगा तो नीचे लिख के चलूंगा 100 और डेसिमल कर दिया विदा, जो कटे काट लो। पहली बात दोनों जीरो खत्म करो, 95 से 95 काटो, 157 टू जा 314। अब जैसा मन करता हो, मैं 2 से काटूंगा, 2 से कैंसिल किया 72, 6 6 जा 36 और 36 2 जा 72, जैसे मन करे। 6 से काटो 12, 6 से काटा 6 2 जा 12। डियर चिल्ड्रन, योर आंसर इज 1:2। सारे टर्म्स तुम्हारे आमने सामने अपना आप कटेंगे। मैं तुमसे क्या बात कहना चाह रहा था, आप जानते हो मैंने टैंक का वॉल्यूम क्या निकाला था, यहां पर ध्यान देना सारे, पीछे पेज पाओ, कितना लिखा है 11304, और इसका वॉल्यूम कितना अगर कैलकुलेट करके देखूं, फिलहाल तो मैंने 95 कॉमन निकाल रखा है, नहीं भी निकालूंगा तब भी चीज़ वही आएगी। आपको मालूम है कि इसका जो वॉल्यूम है दिस इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ दिस वन, हालांकि ये वॉल्यूम नहीं है, लेकिन इंटू 95 दोनों में कर दूंगा तो वॉल्यूम मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली है कि दिस द वॉल्यूम सम्प इज डबल द वॉल्यूम ऑफ दिस, क्लियर। और सेम चीज हम लोगों ने यहां पर कैलकुलेट किया बेटा, तो इसलिए क्वेश्चन बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं, बहुत आराम से करना, डरने की जरूरत नहीं है, राइट। सो गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू वेरी मच बच्चों। एक बार क्वेश्चन को सब लोग नोट कर लीजिए प्लीज, या सेकंड पेज स्टार्टिंग सेकंड से, ये फर्स्ट पे तो क्वेश्चन लिखा था केवल।